हमेशा चेक करिएगा यहाँ आर्टिकल द जरूर आता है, फिर उसके बाद आप यहाँ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, कॉपी करना साथ साथ। वेरी गुड। लेकिन अगर आप यहाँ ऑल के बाद ऑफ लगाएं और डायरेक्ट खाली प्लूरल नाउन लिख दें तो उस केस में जो ऑफ होता है वो अपने आप में सुपरफ्लूअस बन जाता है मेरे दोस्त। ये जो ऑफ होता है यानी कि ये जो प्रीपोजिशन होता है ये सुपरफ्लूअस बन जाती है, इसकी जरूरत वहां नहीं है। ये क्या बन जाती है? सुपरफ्लूअस, इसकी वहां जरूरत नहीं है, तो आप इसे पूरा डालेंगे यहां से। ठीक है, यहां से जैसे छुटकू मियां मैंने लिखा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, शुड वर्क हार्ड, मेहनत करनी चाहिए बेटा, सभी स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए। आपको क्या गलती लग रही है? उत्तर जी ये लग रहा है ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, यार ऑल स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स में से सारे को मेहनत करनी। अरे सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट बोलो ना बेटा ऑल स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो बेटा फिर आर्टिकल द भी आ जाएगा, तो ये सही हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर की बात करते हो तो आप फिर बोल देते हो ऑल ऑफ द बॉयज हैव कम, उन लड़कों में से सभी आ गए हैं, मतलब सारे लड़के नहीं आए भाई, उन लड़कों में से सभी आ गए। तो ये ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में से आप उनकी बात करने लग रहे हो। ठीक है, तो ये सही होता है। ओके, था कॉन्सेप्ट? ओ आर्टिकल में क्या था क्या? मतलब कहां ये करा दिया था? अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, चलो आप एक बार कॉपी करो जिनका नहीं हुआ था तो। क्या वो बेटा बोथ के रिगार्डिंग बात हुई है? बताइए, बोथ के रिगार्डिंग बात हुई है या किसी भी प्रोनाउन के बाद? प्रोनाउन सुपरफ्लूअस प्रोनाउन हो गया ना, सुपरफ्लूअस कंजंक्शन, सुपरफ्लूअस कंजंक्शन भी हुआ था। बताइए, एक काम करता हूं मैं आपकी लास्ट क्लास में मोबाइल में ही चला लेता हूं, पता चल जाएगा। एक्चुअली लास्ट क्लास परसों हुई थी। नेटवर्क में आ रही क्या? ऐसे ऐसे करके ना नेटवर्क आएंगे। जबरी भाई बस 1 मिनट में, चलो बेटा बन गई बात, मिल गया टॉपिक। तो हमने कंजंक्शन बोथ वगैरह ये सब चीजें कर ली बेटा, फिर तो ये सब चीजें कर ली है। ठीक है, देखो अब अगले कॉन्सेप्ट में हम क्या करें बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास एक वर्ड यूज होगा उसमें जो मीनिंग होगा, हाँ ठीक है ध्यान से सुनिएगा, उसमें जो मीनिंग होगा, कोई भी वर्ड आपको मिलेगा उसमें जो मीनिंग होगा उत्तर, उसके बाद जो यहां पर वर्ड आ रहा होगा उसमें भी वो कोई ना कोई वो सेम मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो आपका जो वो वर्ड है वही वर्ड आपका वहां सुपरफ्लूअस बनेगा जिसको आप गलत मानेंगे, जिसको आप क्रॉस कर देंगे। वही वर्ड आपका सुपरफ्लूअस बनेगा जिसको आप क्रॉस कर देंगे, गलत मानेंगे। तो ये वर्ड और मीनिंग और सुपरफ्लूअस वो वर्ड वहां पर बन जाएगा। अब इन तरीके की चीजों को आपको पहचानना, जैसे सबसे पहली चीज आपको मैं यहां पर एक चीज कराऊंगा, उसको स्टार लगाइएगा, चीजों को समझिए बेटा। एक बात होती है कम अक्रॉस। अच्छा कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के पास होता है ना बस वहां से गुजर रहा था। ठीक है, मैं वहां से बस गुजर रहा था। तो जब यार ये वर्ड आ जाए हाँ, तो क्या इसके साथ आपको सडनली लगाना चाहिए? क्या इसके साथ आपको सडनली लगाना चाहिए? बेटा केम अक्रॉस का मतलब ये है, कम अक्रॉस का मतलब क्या है कि सडनली आप कहीं से जा रहे थे। वेरी गुड, तो ये चीज आपको समझनी है। सडनली कोई चीज आपको पता चली है उसके लिए आप ये शब्द यूज कर सकते हो, जैसे ही सडनली केम अक्रॉस। ठीक है, अब सपोज आपने कोई शॉकिंग न्यूज सुनी, ठीक है, शॉकिंग न्यूज सुनी तो आपने बोल दिया कि सडनली केम अक्रॉस द न्यूज। ऐसे करते हैं बेटा। अब आप बताइए क्या चीज यहां पर होने वाली है? ही सडनली केम अक्रॉस द न्यूज, मतलब उसने न्यूज सुनी या केम अक्रॉस, कई बार मीट हो जाता है, मिलना हो जाता है बाय चांस। आ गया, क्या हो गया? सुपरफ्लूअस। क्या हो गया? सुपरफ्लूअस। समझ गए? अगली चीज को सुनिए, अगली चीज को सुनिए बेटा। जब हम कम अक्रॉस को ही यूज करते हैं, ठीक है, कम अक्रॉस को ही यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है मीट सडनली। एक और मीनिंग होता है इसका, मीट सडनली। ये तो होता है बेटा सडनली कोई बात सुनना या आपको अचानक से कोई बात पता चलना। ठीक है, कोई चीज आपको अचानक से पता चलना, कम अक्रॉस का मतलब होता है। फिर बेटा यहाँ पर कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी से सडनली मिलना, किसी से सडनली मिलना। ठीक है, मतलब मीट बाय चांस आप यहाँ पर कह सकते हो और यहाँ पर कह सकते हो अचानक मिलना। ठीक है, अचानक मिलना। तो अगर आप इसका मीनिंग ही अचानक मिलना ले रहे हैं और आप फिर से उसके साथ सडनली यूज कर रहे हैं तो बताओ क्या गलत होगा या सही होगा? बताओ गलत होगा या सही होगा? गलत हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए, इसके साथ सडनली। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई सडनली केम अक्रॉस हर, अचानक उसे मिला। इंटरेस्टिंग। तो ये अब बातें कॉन्सेप्ट जो है ये कॉपी करते हुए चलिए। आप इसको दूसरा पॉइंट बना लो, ये थर्ड बना लो। ऐसा ना कर ले बेटा, ऐसा ना कर ले। एक काम करो, इसको 1 लिख लो, हाँ इसको 2 लिख लो। एक और मीनिंग इसका एक ही मीनिंग होता है, 1 2 लिख लो। इसको 3 लिख लो, इसको 3 लिख लो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लिखो ये चीज आ गई। ठीक है बेटा,
किसी को अप्रोच करना मतलब उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करना, भाई ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। जैसे मैंने बोला द बॉय, ठीक है, द बॉय अप्रोच्ड हिम, द बॉय अप्रोच्ड हिम और पेन। एक पेन के लिए लड़का उसको मना रहा था या अप्रोच कर रहा था, ठीक है, उसके नजदीक गया था। तो इस तरीके से अप्रोच यूज करते हैं बेटा, ठीक है। कई बार इसका मीनिंग आ जाता है नजदीक आना। नजदीक दीक में बेटा बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, बताना। नजदीक, बड़ी क्या नहीं चाहिए, वेरी गुड। नजदीक आना, अप्रोच मनाने के लिए, किसी चीज के लिए नजदीक आना, बताना नजदीक आना, वेरी गुड। तो बेटा अगर इसका मीनिंग ही नजदीक आना है तो क्या आपको अप्रोच के साथ नियर लगाना चाहिए? क्या आपको अप्रोच के साथ नियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना? नहीं लगाना चाहिए। तो बेटा अप्रोच के साथ अगर नियर कभी भी दिखेगा तो वो गलत होगा। तो अगर हम ये बोल देते हैं ही अप्रोच्ड या द बॉय अप्रोच्ड तो सही है, बट अगर यहाँ पेपर में दे देगा द बॉय अप्रोच्ड नियर हिम, अरे नहीं, नियर मत लगाओ, गलत होगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। उसका मतलब ही होता है टू कम क्लोजर, ठीक है जी, वेरी गुड। आइए बेटा, अभी प्यारा सा शब्द है हमारे पास, फोर्थ नंबर बेटा, जिसका मतलब होता है इनफ। मतलब इनफ वर्ड का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। कोई भी चीज आपके पास सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो बेटा अगर आपको कभी भी इसके साथ सफिशिएंट दिख जाए तो क्या वो चीज गलत होगी या सही होगी? कई बार दे देता है सफिशिएंटली इनफ, सफिशिएंटली इनफ, तो आप इसको बोलेंगे गलत, आप इसको बोलेंगे गलत है, ठीक है। कैसे हो सकता है बेटा? देखो, जैसे आपने बोला आई हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस वर्क, मेरे पास इस काम के लिए सफिशिएंट टाइम है। या आप बोल सकते हो बेटा आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए मेरे पास पर्याप्त समय। आपने क्या किया? आपने भाई साहब पूरा सत्यानाश कर दिया। आपने बोल दिया आई हैव सफिशिएंट या आई हैव सफिशिएंटली इनफ टाइम, क्योंकि इनफ एडजेक्टिव से पहले एलवाई यूज कर लेता है बेटा, उसे एडवर्ब को कन्वर्ट कर देता है। तो आई हैव सफिशिएंटली इनफ टाइम फॉर दिस वर्क। तो यहां दिक्कत में ये आ गया कि ये सही है, ये सही है, बट बेटा ये गलत है कि नहीं? करो बेटा कॉपी, रिपीट इट, सही है, अगेन मत लगाओ, प्लीज रिपीट इट, आपको अगेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। करो चुप कॉपी, कॉपी साथ साथ रखना बेटा। यही काम हुआ बेटा जब आपने बोल दिया सर कंपैरेटिवली बेटर। बेटा एक बात बताइएगा, कंपैरेटिवली बेटर तो क्या गड़बड़ा रहा है? क्या है कंपैरेटिवली बेटर या गुड? कंपैरेटिवली बेटर। तो आप जब इसे आप यूज करेंगे तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ होगी कि आपको यहां बेटर ना लगा के कंपैरेटिवली गुड लगाना चाहिए, कंपैरेटिवली गुड लगाना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं, इज कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली बेटर तो नहीं होगी। चलिए बेटा, अब एक चीज ये समझनी है कि मोर के साथ बेटा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। हाँ, और जब वो मिलते हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं मोर के साथ हो, या ये बात बेटा मोस्ट के साथ, मोस्ट के साथ और मोर के साथ आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, बात समझ रहे हो? आगे देखिए बेटा, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये तो होता है सही। इसको बेटा कंपैरेटिव डिग्री बना देगा ये, और मोस्ट से आप क्या बना लोगे? सुपरलेटिव डिग्री बना लोगे। अगर कोई ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री हुई, मतलब मोर आया या मोस्ट आया, ठीक है, ऐसे गलत है। मोर आया और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो बेटा जब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर सुपरफ्लुअस हुआ। मोस्ट आया और बेटा वहां आपने सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी लिख दी, तो बेटा इनका काम होता है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अगर बनी हुई में आप यूज करोगे तो सुपरफ्लुअस, ठीक है, वो सुपरफ्लुअस। वेरी गुड। इसको अप्रैल में आएगा, अप्रैल अप्रैल अप्रैल। आगे देखिएगा कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। तो जब आपने ये बात लिखी, जब आपने ये बात लिखी तो बेटा मुझे तुरंत समझ आ गया मोर स्ट्रॉन्गर, यार मोर यूज मत करो क्योंकि ऑलरेडी ये कंपैरेटिव डिग्री है। बात समझे बच्चा? ऑलरेडी वो कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको वहां मोर का यूज गलत हो जाएगा, तब मोर हटा दो, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैंने बोल दिया ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, सही है बेटा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, सही है। आप बोल रहे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉजिकल हुआ, तो आपने यहां से मोस्ट सुपरफ्लुअस कर दिया। बेटा सपोजिंग इफ को काट के कुछ भी लिख ले, सपोजिंग को काट के लिख दिया, इफ को काट के सपोजिंग लिख, दोनों सही है, दोनों में से कौन सा गलत नहीं होगा पेपर? जब भी ऐसा होता है तो हम पहले वाले को सही मान के दूसरे को काट देते हैं, इफ को काट देते, बट पेपर में ऐसा नहीं है कि वहीं से तीर कमान चला देगा, सपोजिंग और इफ करके, ठीक है पता? ठीक है जी। तो ये चीज हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं बेटा, ये चीज हो गया ना कॉपी, ये चीज हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं उत्तर। अच्छा नंबर कौन सा आ गया हमारा? 8 एडजेक्टिव में आती है चीजें, है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूं 8 पॉइंट। बेटा देखो, जब कभी भी आप एम तो क्या इसके बाद इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत है बेटा? एम टाइम मॉर्निंग को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज आपने पीएम लिखा और उसके बाद इन द इवनिंग लिख दिया, अरे भाई क्या जरूरत है? देखो जैसे मैंने लिखा बेटा, कम्स हियर एट 7 AM in the morning, he comes here at 7 AM in the morning। तो सामने वाला क्या सोचेगा, भाई पागल हो गया लड़का, क्या हो गया? अरे अगर AM मेंशन कर ही दिया तो इन द मॉर्निंग मेंशन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा जी बात क्या हुई, आप ये बोल दो he comes here at 7 o'clock, ठीक है, हाँ इन द मॉर्निंग, he comes here at 7 o'clock in the morning। हाँ छोटू ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपने o'clock बोला बेटा, तो इसमें तो बताना पड़ेगा कौन सा पहर है दिन का, आप बता सकते हो, है ना मजा, आप बता सकते हो, बट बेटा AM PM लिख के क्या बता रहे हो? या तो o'clock शब्द का यूज कर लो, बट फिर
फिर भी स्टिल एग्जाम में एरर यही निकलेगा, इसको काट के ओवरलॉक मत करने चल रहा। मैंने बोला ना अभी सपोजिंग पूछ रहा था जो बच्चा, तो बेटा जब दोनों सही होते हैं तो पहले वाले तब तो कोई गलती नहीं, दूसरे ने आके गलती की, हमेशा उसको काट। ठीक है, तो एम पीएम ऑलरेडी आफ्टरनून इवनिंग पीएम रिप्रेजेंट कर लेगा अपने आप में, एम मॉर्निंग रिप्रेजेंट कर लेगा, तो इन द आफ्टरनून पीएम के बाद इन द आफ्टरनून लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अरे माइक ऑफ हो गया था। चलो ये मैं बता रहा था बेटा, एक बच्चा पूछ रहा था सर एम पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो बच्चा पूछ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया स्वाति झा। ठीक है बेटा, तो ए से एंटी बनता है, पी से पोस्ट बनता है, पोस्ट बाद में होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, चलो ऐसा ही बेटा आता है 9 नंबर पॉइंट में। कई बार हम क्या करते हैं, सेंट जो अपने आप में होता है 100%, हम कई बार बेवकूफी क्या करते हैं, सेंट परसेंट लिखते हैं, और बेटा हम लिख सकते हैं 100%। देखो अगर मैं कहता हूं 100%, तो सोचिए उस परसेंट के लिए आपने 100% यूज किया तो वो तो सही है बेटा। ठीक है, बट सेंट का मतलब ही 100% होता है, तो परसेंट शब्द सेंट के साथ जो है गलत हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, आई मजा, आगे चलिए। मैंने बोला कई बार हम एन यूज करते हैं, उसके बाद अनदर यूज कर देते हैं बेटा, एन अनदर। ठीक है, हम कई बार एन अनदर यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव एन अनदर बुक फॉर यू, मेरे पास एक दूसरी किताब है तुम्हारे लिए, आई हैव एन अनदर बुक फॉर यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, गड़बड़ ये हुई, मेरी बुक तुमने लिखा नहीं। गड़बड़ ये हुई कि जो एन है आर्टिकल और एन इधर भी है, क्योंकि जो एन अनदर बनता है, ये अनदर होता है बेटा एन प्लस अदर, तो ये चीज गलत हो जाती है, ये चीज गलत हो जाती है। दूसरा, ऐसे ही जब आप स्टार लगाइएगा या अलग लिख लीजिए, ये चीज भी कई बार आर्टिकल में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बात ये बेटा, कोई बार आप पॉजेसिव डेटर्मिनर लिखते हैं, पॉजेसिव डेटर्मिनर लिखते हैं। ठीक है, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, इसके बाद आप अनदर लगाते हैं बेटा, गलत, क्योंकि माई वाई के बाद एन तो आएगा नहीं, तो यहाँ खाली माई अनदर फ्रेंड। हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, माई अनदर फ्रेंड, माई अनदर फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा दूसरा दोस्त डॉक्टर। बेटा मेरा दूसरा दोस्त तो बात तो सही है, बट माई अनदर फ्रेंड, कल को तुम ये बोलोगे आई हैव माई अ बुक, यार या तो आप बोलो आई हैव अ बुक, या बेटा बोलो आई हैव माई बुक। आई हैव माई अ बुक क्या होता है, ये तो गलत होता है बेटा, ये तो गलत होता है। आई हैव माई अ बुक, तो आप इसमें बोलोगे तो आई हैव माई बुक, ऐसे बोलो, तो ये आर्टिकल इनके साथ गलत हो जाता है। जब ये गलत हो जाता है तो ये एन कैसे सही हो जाएगा बेटा, तो यहाँ अनदर मतलब एन हट जाएगा, अदर बचेगा माई अदर। एन इंटरेस्टिंग बेटा, कॉपी करो, ये आर्टिकल में भी हम चीजों को कई बार जिक्र करते हैं, बट ये पार्ट है बेटा सुपर फ्लूइड का। ये भी तो एक ऐसा टॉपिक है ना जो कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेट कर रहा है, पर मेरा पुत्र काम है आपको सारी चीजें एक साथ करा दीजिए, ताकि 1% भी पेपर में ऐसे चांसेस ना हो कि आपसे टॉपिक गलत। ठीक है, ये बात है। बुक के लिए एन कैसे है, रैप्टा है, बुक के लिए रीडू, अदर की एन सेंस है अदर, इसलिए भाई साहब कई बच्चे तो बिल्कुल आते हैं, नहा लिया कर बेटा, थोड़ा तो नहा लिया कर मेरे बच्चे, थोड़ा तो नहा लिया कर, छींटे तो मार ले। इन्होंने बिल्कुल नहाना छोड़ रखा। कहता पुष्पा कहता मैं झुकेगा नहीं साला, ये कहता मैं नहाएगा नहीं साला, करो क्या करोगे, बिल्कुल नहीं नहाएगा, मतलब समझ आएगा तब बिल्कुल नहीं समझे, ना नहाएगा ना समझे। कमाची खत्म नहीं हो क्या, वो थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा कि दो डेटर्मिनर एक साथ नहीं आते बेटा, ऐसा हो तो फिर ऑल द बॉयज क्यों बोलते हो। जब आप ऑल द बॉयज बोल रहे हैं बेटा, ये भी डेटर्मिनर आर्टिकल का हिस्सा है, बिल्कुल आने लग रहा है, बिल्कुल आने लग रहा है। वैसा नहीं है पुत्र कि डेटर्मिनर आ जाए तो आर्टिकल नहीं आएगा या कोई चीजें दूसरी यूज नहीं होगी। तो इनके साथ ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा। भाई कई बार इंटरेस्टिंग किस्सा एग्जाम में देता रहा है, वो क्या देता रहा है देखो बेटा, एक वर्ड आप पढ़ते हो नीबो, ये नाउन सही होता है, एग्जाम में देगा बेटा नेबरर, गलत, एग्जाम में देगा नेबरर्स, गलत। ये यार कई बार एग्जाम में इस तरीके का एरर आया है कि नेबर अपने आप में हो गया, नेबरर करने की आपको जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बोला माय नेबर इज गुड, माय नेबर ऑलवेज हेल्प्स मी, मेरा पड़ोसी हमेशा मेरी मदद करता है, बट एग्जाम में देगा माय नेबर ऑलवेज हेल्प्स मी, तो ये चीज गलत है। नेबर आप करोगे नेबरर्स, नेबर उड़ा
कई बार एक शब्द यूज करता है, पता क्या कहता है? कहता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैंने बोला वाह जी वाह। बेटा एक बात बताओ, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। जो आपस में, म्यूचुअल शब्द का मतलब होता है आप आपस में वो चीज सुलझाई है आप, ठीक है? अब खुद से सोचिए बेटा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? समझौता। तो क्या उसे म्यूचुअल शब्द की जरूरत है? क्या उसे म्यूचुअल शब्द की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड कहीं होते हैं बेटा, पास्ट हिस्ट्री, याद आया? क्या इसको पास्ट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही होता है बेटा रिकॉल बैक, ठीक है बेटा? क्या उसे रिकॉल आप याद करो तो क्या बैक लिखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो रिकॉल में री शब्द का ही रिपीट अगेन, रिकॉल बैक अगेन, रिकॉल बैक या कई बार रिकॉल अगेन देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो वो गलत होगा, ठीक है? कई बार लिख देता है बेटा म्यूचुअल डिसलाइक, हम दोनों की ना सहमति, ठीक है भाई? म्यूचुअल डिसलाइक हो सकता है बेटा, दोनों की नापसंद, बट ये मत करना बेटा कहीं म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। बेटा म्यूचुअल का मतलब ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो प्लीज इसके साथ ऑफ ईच अदर अगर दिखे तो गलत होगा, ये सही है ना मजा? तो म्यूचुअल ये सही है, ऑफ ईच अदर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, ना 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 ना, ईच अदर अगर आप लिखते हैं खुद को तो वो गलत वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो क्या आपने म्यूचुअल शब्द का ऑलरेडी वहां यूज कर दिया, ठीक है बेटा? एक तो होती है मेरे बच्चे फ्रीशिप और एक होती है फ्री स्टूडेंटशिप। तो अब आप ध्यान से सोचो, फ्रीशिप होगा या फ्री स्टूडेंटशिप? बेटा एक बात बताइए, फ्रीशिप अगर आप देखेंगे एक साथ ही बेटा, फ्री स्टूडेंटशिप एक साथ ही। फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब है आपको पढ़ने के लिए दी जा रही है वो चीज। फ्री और शिप, बेटा शिप ऐसा होता है जो वर्ड के लास्ट में लगता है, ठीक है? और फ्री का मतलब है कि आपको उसको पैसे नहीं देने, मुफ्त है। क्या मुफ्त है? शिप क्या जहाज है क्या? फिर तो अलग अलग होना था, फ्री शिप फ्री जहाज है भाई, ये तो गलत हो गया। इसलिए फ्री शिप कोई शब्द ही नहीं बना, क्या दे रहे हो वो तो बताओ, ठीक है? इसलिए फ्री शिप नहीं, फ्री स्टूडेंटशिप मिल रही है, ठीक है? या स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो चीज जो आप देख रहे हो तो मेरे भाई उसमें आप इन चीजों को यूज करोगे, ऐसे फ्री मत कीजिए, ठीक है? ऐसे बेटा इसमें आ जाता है लेक्चरशिप, तो कई बार लेक्चर हो गया, हाँ यहाँ ऐसे कर देगा लेक्चररशिप, ओ भाई ये गलत बेटा। जब भी आ जाता है तो वर्ड क्या यूज होता है? लेक्चरशिप, ठीक है? तो उसे लेक्चरशिप हम बोलते हैं, लेक्चररशिप तो नहीं बोलते। चलो छोटू मियां, कई बार कजन ब्रदर कजन सिस्टर तो मैंने बता दिया बेटा, है ना? डन बेटा। कॉन्सोर्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सोर्ट होता है वो आपकी पत्नी या पति, मतलब हस्बैंड या वाइफ, ठीक है? तो ही इज माय कॉन्सोर्ट, ही इज माय शी इज माय कॉन्सोर्ट आप बोलते हो, तो इसके साथ बेटा ऐसे मत करना, कॉन्सोर्ट हस्बैंड वाइफ, तो इसके साथ हस्बैंड या वाइफ शब्द यूज मत कर देना, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा? क्योंकि उसके मीनिंग में ये चीज है। कई बार आप यूज कर लेते हो बेटा, फाइनल शब्द का आप यूज करते हो और फाइनल कंक्लूजन कह देते हो। फाइनल डिसीजन तो हो सकता है बेटा, कंक्लूजन कैसे हो? कई बार आप बोलते हो बेटा फाइनल डेस्टिनेशन, 21वां करना है फाइनल डेस्टिनेशन, और भाई डेस्टिनेशन फाइनल ही होती है, तो डेस्टिनेशन के साथ फाइनल लगाने की जरूरत नहीं, कंक्लूजन के साथ फाइनल लगाने की जरूरत। हाँ बेटा, कई बार फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब पता है क्या है? ये है आपकी आखिरी डेस्टिनेशन, अब इसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब मेरे बच्चे डेथ, मृत्यु। आपको याद होगा हॉलीवुड मूवी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके शायद 6-7 पार्ट थे, ठीक है? 6-7 पार्ट थे बेटा। जब आप ये बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल कंक्लूजन, तो वो चीजें बिल्कुल लॉजिकल होती हैं, गलत होती है महाराज। आप करेंगे ना बाबा, बिल्कुल मजा नहीं आया तो हम उसे काट देंगे, तो फाइनल कंक्लूजन फाइनल डेस्टिनेशन मत बोलिएगा। ठीक है? देखो बेटा, कई बार ड्यूरिंग का मतलब होता है किस चीज के दौरान, तो सपोज ड्यूरिंग द वॉर तो बोल दोगे, सही है, युद्ध के दौरान। क्या आप ये बोल सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर? ओ भाई बेटा, आपको इसमें पीरियड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी पता है ऑफ द वॉर, ऑलरेडी पता है कि वो है। ड्यूरिंग का मतलब यही है, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ठीक है भाई? ठीक है बेटा? बेटा बोल सर, तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं तो मैं एमटीएस के लेवल का पढ़ूंगा, मैं सीरियल की तैयारी कर रहा हूं, मैं सीरियल के लेवल का पढ़ूंगा, मैं सीरियस की कर रहा हूं, सीरियस यूपीएससी यूपीएससी कैट के, उससे पता क्या होता है? आज के टाइम में बेटा यूपीएससी वाला बच्चा भी सीरियल दे रहा है, मार्क्स तो फिर क्या करोगे? फिर आपको सिलेक्शन लीजिए, तो सीएचएसएल की तैयारी करने वाला, खाली सीएचएसएल की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ना सीएचएसएल निकाले, लेवल तो आपको सारे एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कितनी बार गुस्सा करता हूं जब आप लोग क्या करते हैं क्लास में पूछते हैं, क्या पूछते हैं बेटा? सर मैं ना क्या कहते हैं स्टेनो की तैयारी कर रहा हूं, क्या इसमें स्टेनो की इंग्लिश होगी? भाई स्टेनो की इंग्लिश चप्पल लगा के आएगी क्या? इंग्लिश तो इंग्लिश होगी बेटा, तो वो बच्चे टालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं सपोज करो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का टॉपिक ले लो बेटा, ये बड़ा टॉपिक है, आप कह रहे हो सर क्यों कर रहे हैं? किसी का ड्राइवर तू कर रहा है, कमा रहा है, उसी में गुजारा करेगा, ठीक है भाई? नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, दिलो चांस ठीक है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी कर रहा है, फेल हो रहा है, नंबर नहीं बढ़ रही, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रही, प्रैक्टिस में उसको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, फिर क्या करेगा? ये मरेगा। ये सिर्फ टीचर्स का प्रॉफिट बढ़ाएगा, मार्केट का प्रॉफिट बढ़ाएगा, क्योंकि खाएगा भी, ये नहाएगा भी, ये मार्केट से साबुन भी लेगा, बाल मार्केट से कटिंग भी कराएगा, ठीक है? टीचर से पढ़ाई करेगा, उनकी फीस भी देगा, सिलेक्शन देगा बस। इस बच्चे ने ना तो फीस दी, ये नहाएगा, पर बिना साबुन, क्योंकि साबुन के पैसे नहीं, छोटी मोटी नौकरी लगा, बच्चा बच्चा के काम धंधे कर रहा हो, बच्चे ये बेटा पैसे दिए तो सिलेक्शन भी तो दिया। अब आपने इंग्लिश में सेक्शन
ना इधर के हैं हम ना इधर के, ये भी रहे, ठीक है पक्का ये बात। तो जो भी क्लास हो, ठीक है, जो भी क्लास हो उसका रिवीजन रजिस्टर से करो, क्लास दोबारा मत देखो, रजिस्टर से रिवाइज करो, क्लास एक बार देख लो बेटा। बेटा बहुत ही प्यारा सा केस है, इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार हम ऐसे लिखते हैं बेटा विद बैग एंड बैगेज, मतलब सारा समय सामान समेट के, विद बैग एंड बैगेज। आपने शब्द सुना होगा, अब मुझे बताएं ये शब्द गलत है या सही। विद बैग एंड बैगेज मैं समझाता हूं बेटा, ऐसे ही कई बार आप एग्जाम में देखते हैं बता दो, विद हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। पता क्या होता है बेटा, इसके लिए यहां विद गलत होता है, विद प्रीपोजिशन होता है बट गलत होता है। इसके लिए आपको वेरी गुड, इसके लिए आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, उसका काम होता है एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को सीखना। बच्चे कभी भी याद रखिएगा, जो वर्ब होती है उससे एडवर्ब अपने आप रिलेट कर लेती है। इसीलिए वर्ब आप जब यूज करो या कोई भी एडवर्ब जब यूज करो, तो जब आप उसमें प्रीपोजिशन ले आते हैं ना बेटा, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, एडवर्ब डायरेक्ट यूज हो जाती है। आओ जी, अगर मैं बोल दूं ही केम ऑन यस्टरडे, तो बेटा इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ये चीज हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताई बेटा, ही केम ऑन यस्टरडे तो ना बोलोगे, ही केम यस्टरडे। अब पता है क्या बच्चे, ये बैग एंड बैगेज, हार्ट एंड सोल, बेटा ये पता क्या होता है, जैसे हार्ट एंड सोल, आप यहां पर हार्ट एंड सोल क्या हुआ एडवर्ब, और पुत्र जी एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन का यूज करना टेक्निकली गलत है, पता होता है। इसलिए बेटा विद बैग एंड बैगेज वगैरह, ठीक है, ये चीजें हम लोग यूज नहीं करते, गलत हो जाता है। Adverb will be considered as a superfluous expression, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो adverb वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कॉपी फिर आगे डिस्कस। हमने बेटा देखो, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना, तो वो ऐसे दिखाता है कि कोई काम हो रहा है, कोई कॉफी तो नहीं हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें पता क्या होता है कि पासिंग मार्क्स आप लिख रहे हो, अगर मैं आईएनजी लगाता हूं ना, जैसे मैंने सपोज करो यहां पर एक वर्ड यूज किया डियर रनिंग स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब पता क्या होता है, दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, तो बेटा वो दौड़ रहे होंगे, तभी तो आपने बोला रनिंग स्टूडेंट्स, तो वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं रनिंग हॉर्सेस, तो हॉर्सेस दौड़ रहे होंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये है कि बेटा स्टूडेंट्स नाउन हुआ, तो ये उसका डूअर हो गया, द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा, नंबर कैसे पास होंगे, मार्क्स कैसे पास होंगे यार, पासिंग मार्क्स पास होते हुए मार्क्स गलत हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं पास मार्क्स। बेटा रोड लिंक थोड़ी ना कर रहे होंगे, तो इसलिए उनका एडजेक्टिव होता है लिंक रोड्स, तो पासिंग मार्क्स बोलना गलत होता है और लिंकिंग रोड्स बोलना गलत होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो पासिंग मार्क्स जहां भी दिखे गलत होगा, लिंकिंग रोड्स जहां भी दिखे गलत होगा। तो 24 ये, अब 25th क्या पॉइंट है छुटकू, उसको जानेंगे बेटा कल, आज नहीं। तो मुलाकात आपसे होगी कल हम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस खत्म करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे।